हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर न्यूज़ फ्लो के अनुसार क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और टेक्निकल डाटा और न्यूज़ फ्लो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। इसी के बारे में आज के कार्यक्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जबरदस्त मार्केट बढ़ गया और वन वे रैली हो गई। थोड़ा बहुत नीचे डिप मिला था बीच में दोपहर में, लेकिन फिर से वहां से रिकवर कर दिया मार्केट ने। और स्पेशली बैंक निफ्टी बहुत बहुत स्ट्रांग था, जबरदस्त स्ट्रांग था बैंक निफ्टी दोस्तों। अल्ट्रा बुलिश था बैंक निफ्टी। और मेरा जो प्रिडिक्शन था शुक्रवार के दिन के लिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मिक्स टू पॉजिटिव, यानी तेजी भरा होना चाहिए दिन। और ये 100% लगभग सही हो गया। 100% लगभग सही आ गया। और लगातार ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन सही आ रहे। ईश्वर की कृपा है, गणेश जी की कृपा है। अभी आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और अल्ट्रा बुलिश हो गया दोस्तों ग्लोबल मार्केट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट ने जो परसों 300 पॉइंट की रैली की थी, और कल भी अमेरिकन मार्केट ने लगभग 300 400 पॉइंट की रैली की दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रैली अमेरिकन मार्केट में देखी गई। यही नहीं, नैस्डैक भी 200 प्लस पॉइंट बढ़ गया, यानी लगभग 2% के ऊपर बढ़ गया, 2% के आसपास बढ़ गया। यानी कंटिन्यूस बुलिश मोड में आ गया है अमेरिकन मार्केट। और इससे लगभग हम लोग भी, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है दोस्तों, वो हमारा लगभग 100 पॉइंट प्लस में, यानी 100 पॉइंट गैप अप में ओपन होने का दिखा रहा है दोस्तों। सो शुक्रवार के सत्र में जो मार्केट बढ़ा हमारा, लगभग निफ्टी 270 पॉइंट के आसपास बढ़ा, और बैंक निफ्टी लगभग 860 पॉइंट्स लगभग बढ़ा दोस्तों। बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़ा इंक्रीज देखा गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी 17,600 के निकट गया दोस्तों। एक समय में लग रहा था कि 17,400 भी टूटेगा नहीं निफ्टी में, लेकिन 17,600 के निकट गया। इसका मतलब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जिन्होंने भी कॉल राइटिंग किया है 17,400, 500, 600, वो सब लोग भागने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बढ़ेगा तो बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि सिस्टम में बहुत शॉर्ट्स अवेलेबल है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये मैं क्लियरली पिछले 2 दिन से आपको बोल रहा हूं दोस्तों। और जिन्होंने भी कॉल राइटिंग किया है वो, उनको सबको बहुत बड़ा लॉस हो गया, यानी मंदी करने वाले लोगों को, और सब लोग भागना चालू किए। इससे फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई और बहुत मार्केट बढ़ गया। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है कि 70 से 80% जो रैली आ गई है शुक्रवार के सत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से ही आ गई है दोस्तों। या कॉल राइटर्स जो है उनकी पोजीशन तोड़ना पड़ा उनको, इसी के लिए आ गई है। या स्टॉप लॉस हिट हो गए उन लोगों की, इसके लिए आ गई। परफेक्टली बाइंग अभी तक दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव में बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जो दिखता है वही मुझे बोलना पड़ता है टेक्निकल डाटा के ऊपर भी। सो आने वाले 2 दिन में, मंगलवार तो छुट्टी है, लेकिन कहा जा रहा है कि मंगलवार की छुट्टी जो होली की है वो बुधवार के दिन ट्रांसफर की जाएगी। तो आने वाला हफ्ता एक तो परफेक्टली एक दिन छुट्टी का है, इसका मतलब बहुत छोटा है आने वाला हफ्ता। सोमवार से शुक्रवार एक दिन छुट्टी है बीच में। सो आने वाले हफ्ते में लगातार अगर 2 दिन मार्केट 17,550, जी हाँ आपने सही सुना, 17,550 यानी 17,550 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा और क्लोजिंग में कामयाब रहा, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट आ गया है। लेकिन परफेक्टली बुलिश मूवमेंट या बुलिश निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर चाहिए, तो निफ्टी 17,850 के ऊपर लगातार क्लोजिंग करना चालू करेगा, तो मार्केट बहुत ही जबरदस्त बुलिश स्टांस में आ सकता है। अभी भी बुलिश नहीं कहा जा सकता है निफ्टी को।
वही बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू कर देता है, 42,000 के ऊपर, तो बुलिश कहा जाएगा। यानी 17,850 के ऊपर निफ्टी और 42,000 यानी 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ये टिकना चालू करेंगे, क्लोजिंग करना चालू करेंगे, तो ये हम लोग मान सकते हैं फिर से हम लोग 18,200-300 का जा सकते हैं। तब तक ये शॉर्ट कवरिंग रैलीज है, सो इतना आप उत्साहित ना हो, क्योंकि एफआई की जो फिगर आ गई है वो सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ के आसपास का उन्होंने बाइंग की है, सिर्फ 250 करोड़ का। और जो परसों जो 12,780 करोड़ का जो माल एफआई ने खरीदा था, ऐसा स्टेटमेंट आया था, उसमें लगभग जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा ब्लॉक किया, ये ब्लॉक डील था वो, इसलिए हमको दिखा रहा था। एक्चुअली देखा जाएगा तो 2,500 करोड़ का माल बेचा था उस दिन एफआई ने, लेकिन एफआई के अंदर सभी लोग विदेशी संस्थागत सभी लोग आते हैं, इसके लिए वो एफआई में वो फिगर डाली गई थी। एक्चुअली एफआई ने वो खरीदा नहीं था, जो रेगुलर एफआई जो खरीदते हैं उन्होंने एक्चुअली सेलिंग की थी गुरुवार के दिन, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा होने में फ़ायदा हो गया और शुक्रवार के सत्र में एटलीस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव तक तो आया एटलीस्ट एफआई, और ठीक है 250 करोड़ का तो माल खरीदा उन्होंने, और फिर से डीआई ने 2100 करोड़ 2100 करोड़ का माल खरीदा है। डीआई लगभग पिछले कई दिनों से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ का माल खरीद रहा है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए। और अभी 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग 17,700 17,700 के करीब जा सकते हैं सोमवार के सत्र में। उसके बाद क्या हो सकता है ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले जो न्यूज़ फ्लो है, जो बाकी के जो कंटेंट्स है, अभी स्क्रीन रीडिंग क्या दिख रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 के ऊपर 1.40 के आसपास है दोस्तों, 1.30 से 1.40 के आसपास है, और ये ओवरबॉट का सिग्नल क्लियरली दिखा रहा है। यानी बैंक निफ्टी ज़्यादा ओवरबॉट है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकती है, ये क्लियरली दिखा रहा है बैंक निफ्टी। वैसे देखा जाए तो 1.50 के आसपास गया था, लेकिन बाद में फिर एक नीचे डिप मिला बैंक निफ्टी में अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का, उसके बाद फिर कम हो गया। ये मेंटेन, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सब मेंटेनेंस होता है, पुट कॉल रेशो कम करने का बहाना होता है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पुट कॉल रेशो है। वैसे निफ्टी का भी अभी ओवरबॉट के आसपास आ रहा है, 1.20-30 के आसपास अभी निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो आ चुका है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकल के ऊपर पुट कॉल रेशो के ऊपर ओवरबॉट के संकेत दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मार्केट बेरिश नहीं बोल सकते हम लोग, मार्केट मंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से 100% प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये क्लियर कट दिखा रहा है। तो ऊपर के लेवल कौन से हैं मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। क्रूड ऑयल $85 के आसपास है, थोड़ा सा बढ़ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई मालूम है आपको शुक्रवार के सत्र में? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई है कि इंडियन रुपीस बहुत दिनों के बाद लगभग 60 पैसा स्ट्रांग हो चुका है, 60 to 70 पैसा। ये एक ही दिन में इतना बड़ा उछाल बहुत कम बार देखा जाता है। सो इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसी के चलते बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में, तो ये अच्छी बात है। इंडिया विक्स लगभग 6-7% गिरा और 12 के पास आ गया है दोस्तों इंडिया विक्स, जो तेजी वालों को बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी ईयर लो है। मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो लो है इंडिया विक्स का वो 11-12 के आसपास ही है, टोटल लो पूरा शेयर मार्केट का। तो इतना लो के ऊपर अभी इंडिया विक्स आ चुका है दोस्तों। सो ये अलग ही बात हो गई दोस्तों। और जब हम लोग गिर रहे थे तभी भी इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा था, तो ये भी अलग बात थी। तो अभी इंडिया विक्स के ऊपर यकीन करे या ना करे ये अलग बात है अभी, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको जैकपॉट स्टॉक भी देने का प्रयास करूंगा, या पहले जैकपॉट स्टॉक देता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। सो दोस्तों टेक्निकल के ऊपर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, एसबीआई, क्योंकि उसने 560 के ऊपर का क्लोजिंग किया है, 560 के ऊपर का, 550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग किया, तो नेक्स्ट टारगेट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 582 आता है दोस्तों, चार्ट के ऊपर 580 की 80 प्लस आता है। सो अभी भी 20 रुपये का इंक्रीज देखा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन आपको नीचे 548 548 का स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें कैश में बाइंग कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। 550 के नीचे थोड़ा बेरिश हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ध्यान रहे जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको स्टॉक में, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। निफ्टी 17,600 के नीचे बस थोड़ा सा क्लोज हो गया, 17,600 के नीचे। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 17,720 का है, 17,720 से लेके 17,750, 17,720 से लेके 750 ये एरिया रेजिस्टेंस का, रुकावट का लेवल का काम करेगा निफ्टी में। और जो अभी गैप अप दिखा रहा है 100 पॉइंट का, लेकिन हमेशा देखा गया है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन सपोज ये गैप अप हो गया तो 17,700 के आसपास खुल सकते हैं। तो आपको देखना है कि 17,720 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिकना चालू कर देगा तो पहला टारगेट 17,750 का हो सकता है। जो 17,700 के ऊपर अभी भी कॉल राइटिंग है तो ये लोग निकल जाएंगे, फिर मार्केट अगला टारगेट 17,800 से लेके 17,850, 17,800 से लेके 850 ये हो सकता है निफ्टी में। और यही बुलिश मूवमेंट अगर कंटिन्यू रही तो हम लोग 18,000 के पास जल्दी ही जा सकते हैं, अगर हम लोग 17,800 850 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू कर देंगे तो। ये आपको ध्यान में रखना है बॉस, क्योंकि अभी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, लॉन्ग हो चुके हैं। तो अभी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस या जो हेजिंग ये करना तो अनिवार्य है ही। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लेवल्स देता हूं उसका रिस्पेक्ट कीजिए। नीचे 17,500 के ऊपर बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग कल के सत्र में हो चुकी है, जो तेजी करने वाले लोग ऐड हो चुके हैं। सो इतने आसानी से 17,500 टूटने वाला नहीं है। इंट्राडे आपको एक ही लेवल देखना है 17,480 का, 17,480 का। उसके नीचे अगर जाना चालू कर देगा निफ्टी तो फिर बेरिश हो जाएगा या नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये लेवल बस इतना ही देखिए, और उसके नीचे 17,400 450 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17,500 सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,500 का। उसके नीचे 17,400 450 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वही बैंक निफ्टी में 41,000 का जो हिमालय था वो आसानी से पार किया बैंक निफ्टी ने, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई और 41,250 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। अभी पहला जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 41,500 का, 41,500 का, जहां कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है। अगर 41,550 550 के ऊपर अगर टिकना चालू कर देगा बैंक निफ्टी सोमवार के सत्र में, क्योंकि 100 पॉइंट रैली दिखा रहा है अभी एसजी निफ्टी, सो 200-300 पॉइंट प्लस में खुल सकता है बैंक निफ्टी। और उसके चलते हुए बैंक निफ्टी 41,500 550 के आसपास खुल सकता है। तो आपको क्या देखना है सोमवार के सत्र में, 41,550 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर 41,550 के ऊपर यानी 41,550 के ऊपर टिकना चालू कर देगा बैंक निफ्टी तो फिर अगला टारगेट 41,800 यानी 41,800 का आएगा, जहां फिर से रुकावट है। और 42,000 बहुत बड़ा हिमालय फिर से दिख रहा है जहां कॉल राइटर्स मौजूद है। नीचे अभी 41,000 के पास 41,000 के पास अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटर्स मौजूद है बैंक निफ्टी में, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 40,800 और 40,500 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 40,500 40,500 जहां पुट राइटिंग अच्छी है, वो जब तक नीचे उसके जाएगा नहीं तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बैंक निफ्टी में। ये क्लियरली मैं बोल रहा हूं दोस्तों। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कल मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। तो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपके कमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियो ज़रूर मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर में टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब पे
आप देख सकते हो पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है। 63,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।